Hello everyone and welcome to my channel. This is Amir Rahim. Today we will discuss about Citizenship Act 1955. आज हम लोग नागरिकता अधिनियम 1955 के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। The Citizenship Act 1955 provides for acquisition and loss of citizens. नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता प्राप्ति और नागरिकता के लॉस के बारे में डिस्कस करता है। ठीक है, कैसे नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं और कैसे आपकी नागरिकता लॉस होगी उसके बारे में ये डिस्कस करता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। दिस एक्ट हैज़ बीन अमेंडेड। इस एक्ट में जो है अमेंड भी किया गया है, जैसे 1986, 1992, 2003, 2005। ठीक है, इसके बाद हम लोग नीचे देख लेते हैं एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप। नागरिकता की प्राप्ति कैसे होगी उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। दिस एक्ट यानी 1955 प्रिस्क्राइब 5 वेज ऑफ एक्वायरिंग सिटीजनशिप, यानी नागरिकता अधिनियम 1955 5 तरीके के रास्ता बताता है कि कैसे आप नागरिकता को हासिल कर सकते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से तरीके हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहला तरीका है बाय बर्थ, जन्म से। ठीक है, सेकंड बाय डिसेंट, वंश के आधार पर। बाय रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण के आधार पर। बाय नेचुरलाइजेशन, यानी प्राकृतिक तरीके से। एंड 5 है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, यानी अर्जित भूभाग के आधार पर नागरिकता कैसे आपको प्राप्त होगा उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लोग डिस्कस करेंगे बाय बर्थ एंड बाय डिसेंट। ठीक है, बाय बर्थ देखेंगे कि कैसे हमको नागरिकता मिलेगी, हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। सिर्फ जन्म से अगर जन्म हो गया तो आपको नागरिक मिल जाए ऐसा नहीं है, उसमें 3 कैटेगरी है, उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, उसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहला है अ पर्सन बोर्न इन इंडिया on or after 26 Jan 1950 but before July 1, 1987 is a citizen of India by birth, यानी वह शख्स जिसका जन्म या तो 26 जनवरी 1950 को हुआ हो या इसके बाद हुआ हो, लेकिन 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ हो। ठीक है, तो वो भारत के नागरिक बन सकता है जन्म से। ठीक है, इसमें एक पॉइंट है इरिस्पेक्टिव ऑफ नेशनलिटी ऑफ हिज फादर, यानी उसके माता पिता के जन्म की राष्ट्रीयता के बावजूद वह बन सकता है। ठीक है, भारत के नागरिक बन सकता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इफ बोर्न ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 1987 is considered as a citizen of India। मतलब अगर किसी का जन्म 1 जुलाई 1987 के दिन या इसके बाद हुआ हो तो वह भारत के नागरिक माने जाएंगे if either of his parents is a citizen of India at the time of his birth। ठीक है, यानी माता पिता में से कोई एक उस वक्त जो है भारत का जो है नागरिक हो उसके जन्म के समय। ठीक है, एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ। ठीक है, उसके बाद नीचे देखते हैं इफ बोर्न इन इंडिया ऑन और आफ्टर December 3, 2004 इज कंसीडर सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर उसका जन्म इंडिया में हुआ हो 3 दिसंबर 2004 को या इसके बाद, तो वो भारत के नागरिक होंगे। क्या कंडीशन है? ओनली इफ बोथ ऑफ हिज पेरेंट्स आर सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी माता पिता दोनों क्या है, नागरिक हो, और या वन ऑफ हिज पेरेंट्स इज सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी दोनों में से माता पिता में से कोई एक भारत का जो है नागरिक हो, और अदर इज नॉट इलीगल माइग्रेंट, और दूसरा अवैध प्रवासी ना हो। ठीक है, तब वो नागरिक बन सकता है।
इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं बाय डिसेंट। बाय डिसेंट का मतलब होता है वंश के आधार पर, वंशानुगत। ठीक है, सिंपली आप कह सकते हैं फैमिली ओरिजिन, यानी वह व्यक्ति जिसका जन्म भारत से बाहर हुआ हो, बर्थ आउटसाइड। ठीक है, डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। अ पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया ऑन और आफ्टर Jan 26, 1950, but before December 10, 1992 is a citizen of India by descent। ठीक है, कह रहा है यदि किसी व्यक्ति का जन्म भारत से बाहर हुआ हो, डेट देखिएगा आप, ऑन 26 जनवरी 1950 के दिन या उसके बाद, लेकिन 10 दिसंबर 1992 से पहले, ठीक है, तो वो भारत के नागरिक हो सकता है, बन सकता है। उसके लिए क्या कंडीशन है? इफ हिज फादर वॉज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, यदि उसके पिता भारत के नागरिक थे तो वो भारत के नागरिक बन सकता है। उसके बाद सेकंड कह रहा है अ पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया ऑन और आफ्टर December 10, 1992 is considered citizen of India। ठीक है, कह रहा है अगर किसी व्यक्ति का जन्म भारत से बाहर हुआ हो, किस डेट? 10 दिसंबर 1992 को, 92 के दिन ही या इसके बाद, 10 दिसंबर 1992 के बाद, तो उसे भारत के नागरिक माना जाएगा। इफ, क्या कंडीशन है? आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब उसके माता पिता में से कोई एक भारत के नागरिक हों। ठीक है, इसके बाद हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे फ्रॉम December 3, 2004 a person born outside India shall not be a citizen of India by descent unless his birth is registered at an Indian consulate within 1 year of the date of his birth। मतलब कि 3 दिसंबर 2004 से अगर किसी का जन्म भारत से बाहर होता है, ठीक है, तो बाय डिसेंट तभी नागरिक हो सकता है जब रजिस्टर्ड एट एन इंडियन कॉन्सुलेट विद इन 1 ईयर, उसके जन्म के 1 साल के भीतर अगर उसका पंजीकरण करा दिया हो इंडियन कॉन्सुलेट में, तभी उसको जो है नागरिकता मिलेगी बाय डिसेंट। ठीक है, अब हम लोग इसे हिंदी में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, नागरिकता अधिनियम 1955, ठीक है, नागरिकता अर्जन यानी प्राप्ति या समाप्ति के बारे में उपबंध करता है। ठीक है, इसमें संशोधन हुआ है। ठीक है, 1986 में, 1992 में, 2003 में, 2005 में। ठीक है, इसके तहत नागरिकता प्राप्ति के 5 तरीके हैं। ठीक है, कौन कौन से तरीके वो देख लेते हैं। जन्म के आधार पर, वंशानुगत, पंजीकरण, प्राकृतिक एवं अर्जित भूभाग के आधार पर। ठीक है, आज हम लोग सिर्फ डिस्कस करेंगे जन्म के आधार पर और वंश के आधार पर। ठीक है, जन्म के आधार पर सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, परंतु 1 जुलाई 1987 से पूर्व भारत में जन्मा व्यक्ति अपनी माता पिता के जन्म की राष्ट्रीयता के बावजूद भारत का नागरिक होगा। ठीक है, उसके बाद नीचे देखते हैं 1 जुलाई 1987 को या उसके बाद भारत में जन्मा व्यक्ति केवल तभी भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। ठीक है, इधर मैंने डिटेल से डिस्कस किया है, इधर मैं सिर्फ रीड कर दे रहा हूं, आप समझ के गए होंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग नीचे देख लेते हैं यदि किसी व्यक्ति का जन्म 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत में हुआ हो तो वह भारत का नागरिक तभी माना जाएगा। ठीक है,
यदि उसके माता पिता दोनों भारत के नागरिक हो या माता या पिता में से एक भारत का नागरिक हो तथा दूसरा अवैध प्रवासी ना हो। ठीक है, उसके बाद लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे वंश के आधार पर। ठीक है, किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद परंतु 10 दिसंबर 1992 से पूर्व भारत के बाहर हुआ हो तो वह नागरिक बन सकता है, यानी भारत के नागरिक बन सकता है यदि उसका पिता भारत के नागरिक हों उसके जन्म के समय। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि 10 दिसंबर 1992 को या उसके बाद किसी का जन्म देश के बाहर हुआ हो तो वह तभी नागरिक बन सकता है यदि उसका माता पिता में से कोई एक भारत के नागरिक हो। ठीक है, उसके बाद लास्ट में है 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत से बाहर जन्मा व्यक्ति, ठीक है, वंश के आधार पर नागरिक नहीं बन सकता यदि उसके जन्म के एक वर्ष के भीतर भारतीय कॉन्सुलेट में उसके जन्म का पंजीकरण ना करा दिया हो। ठीक है, जब तक उसका जो है पंजीकरण 1 साल के भीतर नहीं करा दिया जाएगा वो नागरिक नहीं बन सकता है। तो आज हम लोगों ने सिटीजनशिप एक्ट 9। Hope you enjoyed this video. For the latest video, like and subscribe my channel and don't forget to press the bell icon to stay updated. Thanks for watching.